वेलकम टू चंद्रिका एकेडमी। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं जो जुलाई में होने वाला सीटेट है उसको कैसे क्लियर करें। यहाँ पर हम 3 टिप्सों को जानेंगे सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। मैंने भी सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए जो टिप्स मैंने अपने लिए अपनाए थे वही मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्जाम 3 बार क्वालिफाई किया है। जैसे कि फर्स्ट बार मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को चुनकर सीटेट को क्वालिफाई किया है, फिर 2 बार मैंने संस्कृत लैंग्वेज को चुनकर सीटेट को क्वालिफाई किया, मतलब कि लगभग 3 बार मैंने सीटेट को क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ मैंने यूपी टेट को भी क्वालिफाई किया हुआ 2 बार। तो जब मैंने टिप्स अपने अध्ययन के दौरान समझे थे और जो जिनको मैंने फॉलो किया था वही मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सीटेट के सिलेबस की। जैसा कहते हैं कि सीटेट का सिलेबस चेंज हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई जो बोर्ड होता है, सीबीएसई जो बोर्ड होता है, ये अपना सिलेबस बिल्कुल क्लियर किट करके चलता है, मतलब कि बिल्कुल क्लियर किट करके चलता है। बस 2021 जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वहां पर बस एक टॉपिक जोड़ा गया था, वो था सोशलाइजेशन। 1-2 टॉपिक जोड़े गए थे, बाकी सारा का सारा सिलेबस आपका जो पहले था वही है ना। तो इसमें चेंज हुआ है, और जब होगा तो जब वो भविष्य की बात है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीटेट का जो जितना भी सिलेबस है, ठीक है, जितना सिलेबस है आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना, डीपली तरीके से। पढ़ने के बाद जब वो आपको अच्छे से सिलेबस नहीं, अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं अपने एकेडमिक चैनल, चंद्रिका एकेडमिक चैनल, टेलीग्राम चैनल पर ना, वहां पर आपको क्या कर दूंगी, सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगी इसका, सीटेट का जो अभी लेटेस्ट सीटेट का सिलेबस आया है वो 2023 का। ठीक है, आप उस वाले चैनल पर जाकर, चंद्रिका एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस पेपर की। ये तो आपकी की है, मतलब कि एक आधार है, एक बेस है सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए। और ये बेस इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप इसी बेस को कई बार पढ़ ले तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो किसी की वीडियो देखने की, ना कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करने की, ना किसी किताब की। बस आप इन चीजों को इस बेस को अच्छे से अगर पढ़ ले तो ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप सीटेट को ना कि पास कर लेंगे, साथ ही साथ अच्छे मार्क्स को गेन भी कर लेंगे अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो। प्रीवियस पेपर वही जो 2011 से, मतलब जब से शुरू हुआ है हमारा सीटेट और जब तक 2022 चल रहा के एंड तक जो पेपर हुए उनको आप सब पूरी तरीके से पढ़ लोगे ना, तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ना एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की, ना किसी चीज की। ठीक, अगर जो ना समझ में आए तो आप उसको टॉपिक को देख सकते हो, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी से बन के आता है सारा का सारा, आप खुद ही देखिए पेपर 2011 से 2022 बहुत सारे पेपर होते हैं। जब से ऑनलाइन हुआ तो हर शिफ्ट में थोड़ा बहुत चेंज होता ही है, तो वो कहाँ से इतने क्वेश्चन बना के देंगे, ये तो बड़ा बात है। और प्रीवियस पेपर से सारे क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर लगभग में हम कह सकते हैं वो रिपीट होते हैं। आप उनको अच्छे से समझ लोगे, पढ़ लोगे ना, उनको बार बार रिवीजन करते रहोगे। 2 मंथ है, आपको 1 मंथ में भी सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो अगर प्रीवियस पेपर फॉलो किए तो। आप यहाँ पर हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे टोटल आपको प्रीवियस पेपर सोल्व कराऊंगी हर सब्जेक्ट के, ठीक, इसलिए। और यहाँ 2011 से 2022 ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2011 से नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 2015 2014 से लेके सारे प्रीवियस ईयर उठाइए और उनको टॉपिक वाइज क्लियर करिए। जो टॉपिक आपको समझ ना आए तो आप थोड़ा बहुत यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा सिलेबस बन के दिया जाता है सीबीएसई के द्वारा, उन्होंने एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दी है सबसे ज्यादा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में आए तो आप 1 से 5 तक के लिए जो एनसीईआरटी देखेंगे, 1 से 5 तक के लिए ये वाली, और सेकंड पेपर के लिए ये वाली, मतलब कि आपको पढ़नी दोनों है। 3 से लेकर 8 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ डाली अगर समय है तो, मन है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप प्रीवियस पेपर से ही इसको पास कर दोगे। अब बात करते हैं पेपर का स्ट्रक्चर्स की। पेपर का स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होते हैं, और दोनों कितने मार्क्स के होते हैं, 150 के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 150 के। और निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। पेपर का स्ट्रक्चर में अगर देखें, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 3 लैंग्वेज बिल्कुल ही, मतलब फर्स्ट पेपर में 5 भाषाएं चुनी जा, 5 सब्जेक्ट होते हैं, और सेकंड पेपर में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वो 4 सब्जेक्ट इसलिए होते हैं, अगर मैथ साइंस चुनेंगे तो सोशलॉजी नहीं सुने, सोशल साइंस नहीं चुनोगे, और सोशल साइंस चुनोगे तो मैथ साइंस नहीं चुनोगे, इसलिए। अब इनमें से, इन 5 में से ये 3, और इन 4 में से ये 3, ये तीनों के तीनों बराबर, मतलब तीनों फर्स्ट पेपर के 3 सब्जेक्ट और सेकंड पेपर के 3 सब्जेक्ट, मतलब कि कौन कौन से, CDP हिंदी, टोटल वही पूछा जाता है, और इंग्लिश। अब इंग्लिश का मतलब यहाँ पर ये क्या है, अगर आप इंग्लिश चुनोगे तो इधर इंग्लिश चुनोगे, या इधर इंग्लिश चुनोगे, तो दोनों अलावा, या फिर इसको हम यहाँ पे संस्कृत भी कह सकते हैं। ठीक है, संस्कृत,
इनको ये सब्जेक्ट बिल्कुल सेम होते हैं, इनका सिलेबस भी बिल्कुल सेम होता है। तो आपको तो डबल तैयारी करनी भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको इन सब्जेक्टों की तैयारी ये कर ली तो इधर भी आपके कितने 90 मार्क्स इधर कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों साइड कंप्लीट हो जाएंगे, इधर भी इस वाले पेपर के लिए भी और इस वाले पेपर के लिए। तो 90 मार्क्स तो ये समझ लिए क्वालिफाइड मार्क्स है, ये तो आपने वैसे ही पास कर लिए। बाकी बच्चे इसमें का फर्स्ट सब्जेक्ट और इसमें के 2 सब्जेक्ट, उसकी तैयारी भी बहुत ही एनसीईआरटी के अनुसार हो जाएगी और प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो वो भी हो जाएगा आराम से। तो 90 मार्क्स का तो हमारा वैसे ही ऑलरेडी तैयार हो जाता है। अगर हम एक ही सब्जेक्ट को करें तो सारा सिलेबस इनका सेम ही होता है, कोई अलग से नहीं होता। हमें यहाँ पर बस सोशोलॉजी की, अगर हम सोशल साइंस चुनते हैं तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और इधर ईवीएस की और मैथ की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि वो मैथ भी ज्यादा हार्ड और ईवीएस से भी ज्यादा हार्ड नहीं आता है। तो ये था सारा स्ट्रक्चर्स का खेल, मतलब ये था सारा का सारा सिलेबस। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या फॉलो करना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर को देखना है, प्रीवियस पेपर को पढ़ लीजिए बिल्कुल, और किसी चीज की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर बचा कुचा कहीं से आपको लगता है कि अभी मुझे और पढ़ने की जरूरत है, आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर जहाँ कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप क्या करना है, आपको उस टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब पर और उससे आराम से पढ़ लेना। उस सिलेबस यहाँ पर आपको कोर्स खरीदने की कोई जरूरत। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे